ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ज्यादातर घर खाली पड़े हैं, जिस वजह से इसे घोस्ट विलेज या हॉन्टेड विलेज ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि विंटर्स में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ बहुत सारे एप्पल, ये पूरा जो गार्डन है ये एप्पल का है और यहाँ पे एप्पल से वेस्ट हो रहे हैं। इन भैया ने हम सबको एक एक एप्पल दिया और खुद भी बैठकर खाने लगे। वाओ, You are the luckiest person. फ्रेडरिक विल्सन, जिसे आज किंग ऑफ हर्शिल भी कहते हैं, या और वही एप्पल्स आज विल्सन एप्पल्स के नाम से जाने जाते हैं। वैसे रिजॉर्ट बना लो ना। जी महाराज, यहाँ पेट के लिए पूरा नहीं हो रहा। ये जाड़ भूटिया कम्युनिटी जो 1962 में इंडिया और चाइना वॉर के ये रुई है, नहीं है, हमारा अपना ऊन है ना, ऊन से अपन। सबसे बड़ी बात, सेल्फी और फोटोज लेने के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है, जो एक याद के तौर पर हमारे साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू बागोरी फॉर द ब्यूटीफुल मेमोरीज, फॉर द अमेजिंग पीपल। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग गरतांग गली का थ्रिलिंग ट्रैक एक्सपीरियंस करने के बाद गंगोत्री पहुंच गए थे, वही जगह जहां मां गंगा ने अपना पहला कदम रखा था। और इस पवित्र धाम के दर्शन करने के बाद आज हम आपको ले चल रहे हैं बागोरी विलेज, जिसे हॉन्टेड विलेज ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सुंदर पहाड़ी गांव हॉन्टेड विलेज कैसे हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम मिलकर जानते हैं बागोरी विलेज की वो कहानी जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। ये गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने इतिहास के लिए भी मशहूर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्या पता इस विलेज की कहानी आपके दिल को छू जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो पीछे होम स्टे आप देख रहे हैं, इसी में हमने नाइट में स्टे किया था और बहुत ही प्यारा होम स्टे है। यहाँ के जो ओनर हैं, उन्होंने बिल्कुल खुद की फैमिली के जैसा ट्रीट किया हम लोगों के साथ। पर अभी हम लोग बागोरी विलेज का एक टूर करते हैं और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी पता करते हैं। उसके बाद आपको होम स्टे भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ज्यादातर घर खाली पड़े हैं, ताला लगा हुआ है और लोग भी आसपास नहीं दिख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली में दोस्तों, यहाँ पर विंटर्स में बहुत ठंड पड़ती है, जिससे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है और जिस वजह से यहाँ के लोग 6 मंथ्स के लिए कम एल्टीट्यूड वाली जगहों पर चले जाते हैं और 6 मंथ्स के बाद वापस यहाँ आ जाते हैं। दोस्तों, विंटर्स में यहाँ बंद दरवाजे और एकदम शांति और हवा की आवाज इस गाँव को एक डरावना रूप दे देती है, जिस वजह से इसे घोस्ट विलेज या हॉन्टेड विलेज ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। तो दोस्तों, भूत वगैरह की ऐसी कोई कहानी नहीं है यहाँ पर। यहाँ की एक हिस्ट्री है जो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। खैर, आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, एप्पल्स कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इनको तोड़ने वाला या खाने वाला एक भी नहीं दिख रहा है। पर इतने सारे एप्पल्स पेड़ों पर लगे हुए देखकर हम लोग बहुत खुश हैं दोस्तों, क्योंकि एक साथ इतने सारे एप्पल्स देखना ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे वी आर दी लकीएस्ट पीपल ऑन दी अर्थ। और कियांश को देखिए, एप्पल्स को देखकर बहुत ही खुश हो गया है दोस्तों। यहाँ हर घर के सामने एक गार्डन है जिस पर एप्पल्स ही एप्पल्स लगे हैं। तो हमें ये घर दिख रहा है, तो इस घर के अंदर देखिए ये एक गार्डन है। तो चलिए चलकर देखते हैं। घर है, किसी का है? ये लोग क्या खिड़की से आते जाते हैं? इस जगह पे सरवाइव नहीं करता। मेरा दोस्त कहाँ है? सीजन में आ जाएंगे। हैं? मैं हूँ ना आपका दोस्त। अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि विंटर्स में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए, इस गार्डन में कितने एप्पल्स गिरे हुए हैं पेड़ पर से, और इतने एप्पल्स देखकर हम लोग बहुत खुश हो गए हैं। नहीं पड़े हुए बहुत सारे, यहाँ से लेके गए थे। पर खुशी के साथ साथ मन थोड़ा सा उदास भी हो गया है दोस्तों इन एप्पल्स को देखकर, क्योंकि जहाँ एक तरफ शहरों में इन एप्पल्स की कीमत बहुत ज्यादा है, वहीं यहाँ बागोरी में इन्हें खाने वाला तो क्या, तोड़ने वाले लोग भी नहीं दिख रहे हैं। खैर, कियांश बहुत खुश है एप्पल्स को देखकर। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, हम लोग एप्पल्स के साथ कुछ पिक्स भी क्लिक कर लेते हैं।
150 रुपए किलो है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आपको एक बढ़िया सी जगह दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे ये कोई फ्रूट है, ये एप्पल है और एप्पल बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। आप देखिए कितने एप्पल हैं, देखिए बिल्कुल शानदार एप्पल है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खराबी हो इसमें। वैसे आपको बहुत सारे एप्पल, ये पूरा जो गार्डन है ये एप्पल का है और यहाँ पे एप्पल से वेस्ट हो रहे हैं, बस वेस्ट होते जा रहे हैं, गिर जाते हैं, कोई नहीं खाता है और वेस्ट हो जा रहे हैं। कितना एप्पल है आप देखेंगे, बिल्कुल शानदार एप्पल, कोई वो नहीं। आप जाएं, धोएं और बढ़िया से खा सकते हैं। ये एक ही दिखी मुझे और ये खराब हो गई है। बाकी No उधर भी freaking way! ये कैबेज है, सब यहाँ पर कैबेज। बोल के एप्पल। ए यहाँ पर कोई फार्म है क्या? तो दोस्तों यहाँ हमें एप्पल्स के साथ साथ कैबेज और पोटैटो भी दिखे। यहाँ के लोग भले ही विंटर्स में सरवाइव करने के लिए कम एल्टीट्यूड वाली प्लेसेस पर चले गए हों, लेकिन नेचर ने इन सभी चीजों को संभाल कर रखा हुआ है। और इससे एक बात जरूर याद आती है कि जब इंसान जगह छोड़ देता है तो प्रकृति अपने तरीके से जीना जारी रखती है। ऐसे कैसे फिक्स सकते हैं? अरे भाई फ्रूट देखो कितने पड़े हैं उधर, उधर देखो कितने पड़े हैं। एक मन तो हो रहा है सारा उठा। यार दूसरा नहीं। तो फ्रेंड्स हमें लगा था यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ कोई मिला हमें। ये यहाँ के लोकल हैं जो यहाँ घर के बाहर सो रहे थे। और गजब की बात दोस्तों ये है कि इनके पिलो के नीचे एप्पल रखा हुआ था। उठते ही सबसे पहले इन्होंने एक एप्पल खाया और अब हमें एप्पल्स दिखा रहे हैं जो ये ऊपर कहीं से एप्पल गार्डन से तोड़ कर लाए हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना यहाँ के फ्रेश एप्पल्स परचेज कर लिए जाए, कि ये एप्पल्स बिल्कुल पेड़ से तोड़े हुए हैं दोस्तों। किसी चीज की कोई भी पॉलिश नहीं है, ना ही कोई केमिकल है इन पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ एप्पल्स परचेज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितने किलो की पेटी है? शानदार साइज है, अनार जैसे लग रहे हैं। 12 किलो है तो सही ना, पर अभी कहाँ रखेंगे इसको? ये वो है, इन पे कुछ वो पॉलिश वॉलिश कुछ नहीं है। अभी आगे देख के आते हैं। क्या इसको दिया क्या? कहाँ है? नहीं खा रहा क्या? मैं खा लूंगा। छोटा तो है, खा लूं क्या मैं? क्या आप खा रहे हो बताओ? कुछ और खा लूंगा। टूटा हुआ एप्पल खाते हुए जूस ही अलग है इसमें। ये देखो अर्सुल के एप्पल बहुत टेस्टी है। जूस नहीं आ रहा है इतना ज्यादा। अच्छा जूस आ रहा है। तो दोस्तों हर्षिल वैली के एप्पल्स तो हमने ले लिए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक एप्पल ट्रीट तो बनती ही है, इसलिए इन भैया ने हम सबको एक एक एप्पल दिया और खुद भी बैठकर खाने लगे। सच में दोस्तों ये जो मोमेंट है ना, बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है हमारे लिए, एक ऐसी याद जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बागोरी विलेज का टूर अभी बाकी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक लास्ट बारी एप्पल गार्डन को देख लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद इतने सारे एप्पल्स एक साथ देखने को मिले या ना मिले। और वो जो भैया हैं उन्होंने भी परमिशन दे दी है कि एप्पल्स को कलेक्ट कर सकते हैं और अपने घर भी ले जा सकते हैं। सब्जी में क्या है? सब्जी में क्या है? वाह सब्जी। सब्जी में क्या है पापा? ये कैसे छोड़ूं मैं? तोड़ दो, एप्पल खींचो।
ओए ओए ओए। Yes. 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 Yeah, got it. Huh? Once more? Yes. Yes. Wow. You are the luckiest person. तो फाइनली फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं और हमने जो एप्पल्स यहाँ से कलेक्ट किए थे उन्हें यहीं रख देते हैं और वापस आकर इनको ले लेंगे। और ये देखिए, ये भैया तो मस्त एप्पल खाकर बढ़िया खिली खिली धूप में सो गए हैं। दोस्तों, यही है पहाड़ों की सिंपल सी लाइफ और यहाँ के लोग इसी सिंपल सी लाइफ में खुश भी हैं। तो दोस्तों, इस विलेज की एक स्टोरी है जो एप्पल से जुड़ी हुई है कि 18th सेंचुरी में फ्रेडरिक विल्सन, जिसे आज किंग ऑफ हर्शिल भी कहते हैं या शिकारी विल्सन या पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता है, उन्होंने ही यहाँ पर एप्पल फार्मिंग को बढ़ावा दिया था और वही एप्पल्स आज विल्सन एप्पल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, घूमते घूमते हमें एक और घर मिला यहाँ पर और हमें कुछ लोग भी दिखे यहाँ और ये लोग भी हमें एप्पल्स परचेज करने के लिए बुला रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। क्या शीप दिखा दो, क्या देखो फसल गिफ्ट की। Can sheep? यहाँ के ये मजबूत होते हैं, वो लाल वाला थोड़ा। हाँ, वो लाल वाले थे। हाँ, इस पर दोस्त मेहनत रखा, सेपरेट पैसा का नहीं। इस पे पॉलिश है क्या कोई? ना, कुछ नहीं, अपना रंग नहीं है ना, बस साफ करके। साफ करो ना कपड़े से। हाँ, वही सही लगते हैं। तो सही लगता है। ये खाने में वैसे ये मजबूत रहता है ना, ये आप महीना 2 महीने तक रख सकते हो। तो जमीन ही आपकी है ना? हाँ, तो वैसे रिजोर्ट बना लो ना। जी महाराज, यहाँ पेट के लिए पूरा नहीं हो रहा साहब, तो इन्हें रिजोर्ट के लिए तो इन्हें 5-7 लाख थोड़ा किराया, इतना किराया ले रहे हैं लोग यहाँ पे। 600 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला रोज में नहीं रहता, कैसे बनाएगा बेटा? अभी यहाँ से आपका डुंडा उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर आगे डुंडा। वहाँ क्या है फिर अपना? वहाँ भी गाँव घर है हमारा। घर है? हाँ जी, वहाँ भी घर। बीरपुर बोलते हैं। पर वहाँ इतना है कि यहाँ लकड़ी का मकान है, वहाँ सीमेंट का मकान है। वहाँ भी घर है सब, 2 कमरे। तो लकड़ी के मकान देखने में इतनी दूर है, 1000-1500 किलोमीटर। सब लोग होम स्टे बना के लकड़ी मकान सब तोड़ रहे, बिल्डिंग बना रहे लोग। क्या करना, पहले कितना अच्छा मकान था। सही बात है, वो तोड़ के तो बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, पहले टूट रही है, वो बंद कर देखने आ रहे हैं और वही टूट के बनते जा रहे हैं। तो सुना दोस्तों आपने, यही है बागोरी विलेज की कहानी। ये वही गांव है जो अपने लकड़ी से बने खूबसूरत घरों के लिए मशहूर है। अगर यहाँ का ये प्रीशियस कल्चर और परंपरा ही खत्म हो जाएगी तो सोचिए फिर कौन यहाँ इन लोगों से मिलने और इस सुंदर विरासत को देखने आएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम सब ऐसे गाँव की अहमियत समझे और इनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना छोटा सा योगदान दे, क्योंकि असली इनक्रेडिबल इंडिया तो इन्हीं दूर बसे छोटे छोटे गाँव में छिपा है। तो फ्रेंड्स, हमने जो एप्पल्स परचेज किए हैं अभी इन्हें होम स्टे में रखने चल रहे हैं। फिर वहीं से बागोरी मार्केट का एक रास्ता जाता है, वहाँ चलकर आपको यहाँ का कल्चर ट्रेडिशन दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम अपने होम स्टे तक पहुँच गए हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर ब्यूटीफुल सा होम स्टे है ये, और यहाँ से पीछे से एक रास्ता है, वहीं से बागोरी मार्केट तक चलेंगे। क्या इधर देखो, ये तो फ्रेंड्स, यहाँ ये एक टेम्पल आया है जिसका नाम है लाल देवता मंदिर, और ये जाड़ भूटिया कम्युनिटी जो 1962 में इंडिया और चाइना वॉर के टाइम पर बागोरी में बस गए थे, उन्हीं के गार्जियन या देवता माने जाते हैं। इसके थोड़ा आगे चलेंगे तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है, जिससे पता चलता है दोस्तों कि यहाँ के लोग दोनों ही रिलीजन में इक्वली फेथ रखते हैं।
तो दोस्तों ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो अभी क्लोज्ड है, क्योंकि विंटर सीजन में ज्यादातर लोग नीचे चले जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इस छोटे से गांव में दोनों रिलीजन्स, हिंदू और बुद्धिस्ट का इक्वल रेस्पेक्ट होता है। ये दिखाता है कि यहाँ की कल्चर कितनी पीसफुल और ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों यहाँ के घरों पर पेंटिंग्स देखी आपने, कितनी सुंदर और ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ के लोगों ने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। हर घर अपनी एक अलग कहानी और कल्चर दिखा रहा है। छोटे छोटे डिजाइन्स, ब्राइट कलर्स और नेचर इंस्पायर्ड पैटर्न्स से भरपूर। ये देखकर लगता है कि यहाँ के लोग अपनी कल्चर और हेरिटेज को कितना प्यार करते हैं और उससे मेंटेन भी करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं गाँव के और इंटरेस्टिंग कॉर्नर्स, जहाँ और भी सरप्राइजेस हमें मिलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पिक्स क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड देखिए कितना ही सुंदर है ना। तो दोस्तों ये है यहाँ की हाथ की बुनाई से बने वूलन क्लोथ्स की मार्केट, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ बागोरी विलेज में। यहाँ आपको स्वेटर्स, शॉल्स, कैप्स और ग्लव्स मिलते हैं जो पूरी तरह से लोकल लोगों के हाथों से बनाए जाते हैं। हर पीस यूनिक होता है और इसमें गांव की ट्रेडिशनल डिजाइन भी दिखती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये परफेक्ट जगह है सोवेनियर्स खरीदने के लिए और लोकल्स को सपोर्ट करने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग भी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ आंटी हाथ से बुनाई भी कर रही हैं और साथ ही साथ शॉप भी चला रही हैं। इसे देखकर लगता है कि यहाँ के लोग कितने हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड हैं कि एक तरफ अपना काम कंप्लीट करते हैं और दूसरी तरफ अपने प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। हर स्वेटर, शॉल या कैप में उनकी मेहनत और डेडिकेशन क्लियरली दिखती है दोस्तों। अच्छा, इससे आप वो बना रहे, धागा बना रहे, जैसे स्वेटर, टोपी। हाँ हाँ, ये रुई है? रुई नहीं है, हमारा अपना ऊन है ना, ऊन से अपन, हाँ भेड़ का ऊन, फिर इससे अपन ये बना रहे हैं। ये सारे आपने यही बनाए? इस गांव में सब यही बना है। तो सुना दोस्तों आपने, कितने ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोग हैं यहाँ आके। तो चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं और गांव के और इंटरेस्टिंग कॉर्नर्स एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये एक कैफ़े दिखा है हमें, जहाँ हमें कुछ खाने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ नूडल्स वगैरह का ऑर्डर दे रहे हैं और तब तक हम थोड़ा आगे भी घूम लेते हैं। तो दोस्तों इतना शांत और इतना पीसफुल लग रहा है यहाँ पर इन गलियों में घूमना, और इतने प्यारे प्यारे घर भी आ रहे हैं लकड़ी से बने हुए। तो इसीलिए मन कर रहा है कि कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा आगे चलकर एक बहुत ही सुंदर सा ब्रिज है, तो हम लोग वहीं तक चल रहे हैं। फिर उस कैफे पर नूडल्स खाकर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यही है वो ब्यूटीफुल सा ब्रिज जिसके नीचे भागीरथी रिवर बह रही है। इस ब्रिज से पूरी वैली का व्यू देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है दोस्तों। पानी की आवाज,
हवा का सुकून और आसपास के पहाड़ों का नज़ारा सब कुछ एक साथ फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फी और फोटोज लेने के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा ब्रिज के आसपास वॉक कर लेते हैं और भागीरथी रिवर के साथ क्लोजअप शॉट्स कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की शांति और नेचुरल ब्यूटी सच में आपके दिल को छू जाती है और लगता है जैसे टाइम यहीं पर थम गया हो। तो चलिए पहले कुछ शॉट्स ले लेते हैं, उसके बाद आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, इस ब्रिज के नीचे भागीरथी रिवर तक जाने का रास्ता भी है, तो हम लोग पानी के पास आ गए उसे और भी करीब से देखने, जिसे देखकर मन को सुकून और खुशी मिली और क्यांश भी बहुत खुश हो गया। सच में दोस्तों, ये एक इनक्रेडिबल मोमेंट है। नेचर का सुकून, पानी की ठंडक और आसपास के पहाड़ों का नजारा सब कुछ एक साथ फील हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर यहीं बैठकर ये सीनरी एंजॉय करते हैं और इस ब्यूटीफुल मोमेंट को अपने दिल में बसाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग वापस चल रहे हैं कैफे की शॉप तक। इस जगह में एक अलग ही सुकून मिला हमें, जैसे कुछ देर के लिए टाइम यहीं रुक गया हो। पहाड़ों की ठंडी हवा, नदी की आवाज और नेचर की खामोशी ने मिलकर एक ऐसा मोमेंट बना दिया जो हम शायद कभी नहीं भूलेंगे। बागोरी विलेज को भले ही हॉन्टेड विलेज ऑफ उत्तराखंड कहा जाता हो दोस्तों, लेकिन जब आप यहाँ आते हो ना, तो आपको सिर्फ शांति, सुकून और नेचर का प्यार महसूस होता है। यहाँ के लोग बड़े ही सिंपल हैं, कल्चर रिच है और हर एक कॉर्नर अपनी एक कहानी सुनाता है। सच कहूँ तो ये गांव हॉन्टेड कम और हिडन जेम ज्यादा लगता है, एक ऐसी जगह जहाँ आप अपने आप से फिर से जुड़ जाते हो। तो फाइनली हम लोग कैफे शॉप तक पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। अब थोड़ा कुछ खा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों, हमने अब कुछ खा लिया है, अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ के लोग काफ़ी सिंपल हैं और बहुत ही स्वीट नेचर के हैं दोस्तों। अभी यहाँ कुछ ही लोग हैं और 2-3 दिन में ये लोग भी कम एल्टीट्यूड वाली जगह डूंडा, जो कि उत्तरकाशी में है, वहाँ चले जाएंगे और फिर ये पूरा गांव खाली हो जाएगा और यहाँ रहेगी तो सिर्फ शांति और ठंडी तेज हवाओं की आवाजें जो इन बंद दरवाजों पर दस्तक देंगी। और यही वजह है दोस्तों कि इस ब्यूटीफुल से विलेज को हॉन्टेड विलेज या घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वापस आंटी की शॉप पर आ गए हैं कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज करने के लिए एज ए सोवेनियर, जो एक याद के तौर पर हमारे साथ हमेशा रहेगी। ये देखिए, क्यांश के लिए हमने एक कैप परचेज की है और क्यांश कितना हैप्पी है इसको लेकर। तो दोस्तों, हम लोगों ने वूलन कैप्स ले ली हैं शॉप से और ये एक याद के तौर पर हमेशा हमारे साथ रहेगी। हर बार जब हम ये कैप पहनेंगे तो आज का ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बागोरी विलेज की शांति और यहाँ के लोगों का प्यार हमेशा याद आएगा। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग अपने होम स्टे पहुँच गए हैं और अब हम चेकआउट करके यहाँ से वापस घर के लिए रिटर्न होंगे। लेकिन उससे पहले ये ब्यूटीफुल सा होम स्टे देखिए दोस्तों, कितना कोजी, पीसफुल और नेचर के बीच में टग्ड इन है। यहाँ के रूम्स, वुडन इंटीरियर और बालकनी से मिलने वाला माउंटेन व्यू सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सच में दोस्तों, यहाँ रहना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो दोस्तों, अब हम बागोरी विलेज को सी यू अगेन कहते हैं, क्योंकि घर जाने का वक्त आ गया है। यहाँ का हर एक लम्हा, हर एक कदम एक कहानी से भरा हुआ है। बागोरी विलेज ने हमको जो वार्मथ, जो लव और जो मेमोरीज दी हैं, वो हम हमेशा अपने दिल में संभाल के रखेंगे। यहाँ की जिंदगी कितनी सिंपल और ब्यूटीफुल है, बिना किसी शो ऑफ के, बिना किसी रेस के,
बस नेचर के साथ एक पीसफुल लाइफ है और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है। थैंक यू बागोरी फॉर द ब्यूटीफुल मेमोरीज, फॉर द अमेजिंग पीपल एंड फॉर द पीस वी वर सर्चिंग फॉर। फ्रेंड्स, अगर आप कभी यहाँ आओ तो फील करना इस प्लेस को विद फुल हार्ट, क्योंकि बागोरी सिर्फ एक विलेज नहीं, एक एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।